आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप रोड पर क्यों आ गई भाई? बोलो नासिर, कहो। अगर आप नाजी और नूरी को अपनी बहू बना लें। बस अब दुआ करें कि ताया जी अब्बू की बात मान लें ताकि फिर हम भी अमीर हो जाएं। यही तो मैं चाहती हूँ। जी सर, सर्टिफाइड कॉपीज मैंने भिजवा दी थी, तो आप एवेल्युएट करवा लें। नहीं वो मसला नहीं है। ठीक, ओके ओके। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मुझे तो अभी भी ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे हानिया मेरी उंगली पकड़ के चले। अब तो खैर ये आपको अपनी उंगली पकड़वा के चला सकती है। यार माशाल्लाह कहो, मेरी बेटी की शख्सियत बहुत स्ट्रांग और एतमाद भी है और बहादुर भी। लेकिन लड़कियों को पुरएतमाद और बहादुर होने के साथ साथ लचकदार शख्सियत का मालिक भी होना चाहिए ताकि वो हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर सके। आखिर को उन्हें अपने घर भी जाना होता है। तुम आजकल ये रिवायती माओ वाली बातें क्यों कर रही हो? औरत चाहे आम हो या ख़ास, लेकिन जहाँ बेटियों की बात आती है ना, वहाँ हमेशा रिवायती तरीके से ही सोचती है। क्या बातें हो रही हैं? भाई तुम्हारी मम्मी के पास एक ही पुराना हॉट फेवरेट टॉपिक है, मेरी शादी। ऑब्वियसली। कभी तो कोई और बात कर लिया करें। चलिए मैं अंदर जा रही हूँ। कैरी ऑन। हैदर, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हम आनिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लें। आप सच कह रहे हैं नासिर? अरे भाई मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, समझे कि हमारी बच्चियों की किस्मत जाग उठी। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि भाई साहब इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे। भाई साहब ने साफ साफ कह दिया है कि वो वहीं हाँ करेंगे जहाँ बच्चों की मर्जी हो। और बच्चों की क्या मर्जी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, क्या है? आज़र और शहीर मेरी नूरी और नाजी को पसंद करते हैं। मुझे तो बस भाई साहब की फिक्र थी। अगर वो राजी है तो बस समझे बेड़ा पार। अच्छा सुने, बहुत काम पड़े हैं, बाद में बात करूंगी। ख्याल रखें अपना। अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ख्याल रखो। चलो हाँ शहजीन बेटा। हाँ बेटा, मैं बुक स्टॉल में हूँ। तुम्हें कौन सी बुक चाहिए थी? अच्छा ले ली थी, ठीक है। चलो मैं आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वो रजिस्टर चाहिए दो मेरे वाले। हाँ मिर्जा। हैदर। अरे तुम कब आए? यार मैं तो परमानेंट इधर ही आ गया हूँ, तुम्हें देख के बड़ी हैरत हो रही है। यार तुम यहाँ शिफ्ट हो गए और मुझसे मिलना गवारा भी नहीं किया तुमने? वो एक्चुअली तुम्हारा नंबर मुझसे मिस हो गया था, तुम्हारे घर में गया था लेकिन वहाँ तुमसे मुलाकात नहीं हुई। ओह वो घर तो बेच दिया था मैंने। मैं तो अब इधर शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, तो मेरा घर भी करीबी है ना, तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, वहाँ चाय भी पीते हैं और गप्पे भी लगाते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा हाँ एक मिनट। हाँ भाई आइए। ये लो। अजीब इत्तेफाक होता है, मजा आ गया ना? तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई यार। लाइकवाइज, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हानिया। जी मामी। बेटा ये तुम्हारा काम कब खत्म होगा? क्यों, आपको कोई काम है क्या? हाँ, मैं मिसेस खालिद की तरफ जा रही हूँ। मैं चाह रही थी कि तुम भी साथ ही चलती। मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही आपके साथ। वहां जाके मुझे बोर नहीं होना। अरे भाई, तुम उनकी बेटियों के पास बैठ जाना।
आई एम सॉरी टू से मम्मी, लेकिन मैं उनकी बेटियों के पास नहीं बैठ सकती। इससे बेहतर है कि हम अपने पौधों के पास बैठ जाओ। हर वक्त तो वो फैशन, ज्वेलरी, मेकअप, इन्हीं सब की बातें करती रहती हैं, और आपको पता है कि मुझे ये सब बातें नहीं अच्छी लगती, ना ही मैं ज्यादा देर सुन सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। तुम्हारे बाबा हैं तो उन्हें बता देना, ठीक है? ओके, चलो, खुदा हाफिज। बाय। जन्नत, जल्दी आ जाए। आइए। मेरी बेटी है हानिया। हाँ तुम्हें मिलाता हूँ। आओ हानिया, हानिया बेटा इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। जी बाबा। बेटा इनसे मिलिए, ये है मेरे बचपन के दोस्त मिर्जा यावर बेग। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीती रहो बेटा। वालेकुम सलाम। और मिर्जा ये मेरी बेटी है हानिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अब जो फारिग वक्त उसके पास है ना, सारा वक्त जो है ना गार्डनिंग करती रहती है, इसको उसका बहुत शौक। वाह, यानी ये सब तुमने संभाला हुआ है बेटा? जी अंकल, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात है बेटा, घर का काम अपने हाथ से करना चाहिए। जी। अच्छा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? बाबा मम्मी तो मिसेस खालिद के घर गई हैं। अच्छा, तो फिर अंकल के लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करना है ना, जाके जन्नत बीबी से कहिए। बाबा जन्नत बीबी भी मम्मी के साथ गई हैं, मैं बना लेती हूँ। अंकल आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा? वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, क्यों बाबा? चाय तो बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा भाई, हाँ, तो हम तुम्हारी हाथ की चाय जरूर पियेंगे आज, हैं? चलें ठीक है, आप लोग चल के बैठे, मैं बस ये खत्म करके जल्दी से चाय लाती हूँ। शाबाश। हाँ बेटा। यार वो तुम्हें हैदर फारसी के टीचर याद है? ओ यार बहुत मारता था भाई, एक लफ्ज समझ में। अंकल पानी। जीती रहो बेटा। चीनी कितनी लेंगे? बेटा आधा चम्मच। थैंक यू। शायद यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। अरे क्या सोचने लग गए? थैंक यू यार हैदर, माशाल्लाह तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। आखिर बेटी किसकी है? वो तो है, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम कॉलेज में बहुत मकबूल थे और हर काम में सबसे आगे होते थे। और मेरी बेटी मुझसे कहीं बढ़कर है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में न जाने कितने तमगे लिए इसने, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो, डिबेट्स हो और भी बहुत कुछ। अब इस जीनियस बेटी को नौकरी करने का है शौक, और नौकरी इसकी पसंद की मिल नहीं रही है। दूसरी तरफ हाजरा चाह रही है कि इसकी शादी हो जाए। हाजरा का मकसद ये है कि बेटियों की वक्त पे शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे हैदर, भाभी की सोच भी कोई गलत नहीं है। उसके सामने कह भी मत देना, वरना वो तो खुश हो जाएगी कि एक और हिमायती मिल गया उसे। अच्छा वो सैंडविचेस तो लो ना। जी जी अंकल आप लेना। थैंक यू। बाबा आपको दूं? नहीं बेटा थैंक यू। बेटा ये सैंडविच भी तुमने बनाया? जी अंकल, कैसे लगे आपको? यमी, बहुत अच्छे। थैंक यू। चलें फिर आप लोग गपशप करें, मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटा, थैंक यू। हैदर, माशाल्लाह तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है आजकल? मेरा बेटा जो है वो एक मल्टीनेशनल में है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब पे।
हाय अल्लाह जी, इंशाल्लाह धूमधाम से शादी करूंगी अपनी बेटियों की। देख आमिर, अब तू अपनी कमर कस ले, आखिर तो इकलौता भाई है ना। आमिर क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ताया जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है तो अभी तक रिश्ता लेकर क्यों नहीं आए? आ जाएंगे रिश्ता लेकर। तुझे तो पता है रीत रिवाज के कितने पाबंद है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले कि वो रिश्ता लेकर आए हम वहां जाएं। वो क्यों? देख, मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि मैं भाई साहब और उनकी फैमिली के लिए ना दावत करूं। फैमिली दावत करूं और इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, मैं उनको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि हम बड़ी कदर करते हैं उनकी। अगर जब वो रिश्ता लेकर आ जाएंगे तब हम दावत करेंगे तो उनको लगेगा रिश्ते की वजह से किया है। लेकिन ये सब क्यों अम्मी? अल्लाह बस कर दे, बस बहस ना कर। बस एक काम कर, शाम को फल ले आ और मिठाई भी। हम पूरे एहतमाम से जाएंगे और दावत देंगे। आप जानती हैं ताया जी के मिजाज को, अगर वो ये सब चीजें देखकर भड़क गए तो? माँ से बहस करना बंद कर, जो कह रही हूँ वो कर दे, बड़ी मेहरबानी तेरी। नाजी नूरी को कहती हूँ घर को चमका दे, भाई साहब बड़े खुश होंगे। ये मैं हूँ, ये हमारी बाइक है और ये हमारी पार्टी हो रही है। कौन सी पार्टी हो रही है ये? अस्सलाम वालेकुम ताबू। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हर वक्त मोबाइल फोन में घुसी रहती हो, ना घर के कामकाज में दिल लगता है ना पढ़ाई में। कहाँ है तुम्हारी माँ? रुबीना। जी जी। क्या हुआ ताया जी? अरे समझाओ अपनी बच्चियों को, हर वक्त मोबाइल फोन पर ऊट पटांग चीजें देखती रहती हैं। अरे तुम्हारे घर का निजाम उल्टा हुआ है, कुछ समझाओ कुछ सिखाओ इनको। पराए घर जाएंगी तो क्या करेंगी? और ये लो गर्मियों के लिए कपड़े वपड़े बना लेना इनके। शुक्रिया भाई साहब। तो बेटा आमिर, ये अपना मोटरसाइकिल इस तरफ खड़ा किया करो, पहले भी एक गमला टूट चुका है। जी है, चलो करो। जी मैं करता हूं। कहा था मैंने मियां आपको कि समझाएं अपनी बेटियों को, नजर रखें इन पे। बता रहा हूं मैं आपको, कल को ताया जी ने दोबारा अगर शिकायत की तो इनकी टांगे मैं खुद तोड़ दूंगा। बिल्कुल सही कह रहा है तुम लोगों का भाई। समझ आई तुम्हें? कितनी बार मिनट की कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे भाई साहब को गुस्सा आए, लेकिन तुम लोगों के कान पे तो जू नहीं रिंगती। खड़ी हुई है लंबे मुंह कर कर। आमिर तू मिठाई ना लेकर आ है, आज भाई साहब का प्लान कैंसिल। मिर्जे का मीटर घुमा हुआ है। दही ले आना। हाँ, मिठाई किसकी है? वो तुम दोनों का रिश्ता जो लेकर जाना। सच? तुम लोगों के अब्बा ने बात कर ली भाई साहब से, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों से पूछकर बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई एतराज है? भाई शहीर को तो कोई एतराज नहीं होगा, उसने तो मुझसे खुले लफ्जों में कह दिया कि वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। नाजी का तो बस आप इसी से पूछें। आज़र भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नाजी, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कभी इकरार किया है तुमसे? इकरार? मरवा दिया ना तुमने। इतनी बड़ी बुद्धू क्यों है नाजी? अभी भी वक्त है, आसर से जाकर पक्का कर दे उसको। ये ना हो कि भाई साहब के सामने इनकार कर दे, समझ आई? वरना तो सारी जिंदगी ना इधर ही पड़ी रहेगी, यहाँ नहीं कभी जाएगी। समझ आई तुझे? चल दोनों नाक ही कटवा दिए। बिल्कुल तुम्हारी तरह है, नाजुक सी, शर्मीली सी, सुगड़, घर के कामकाज करने वाली। He walks a crooked mile. Who is it? Crooked man! What are you talking about, darling? मैं सोचता था कहां मिलेगी हमें तुम जैसी तालीमी याफ्ता और घरेलू लड़की, लेकिन हमारा बेटा कितना खुशकिस्मत है।
क्या बातें हो रही हैं बाबा अम्मी से? जरूर मेरी शिकायतें लगा रहे होंगे आप। शिकायत नहीं, शानों को खुशखबरी सुना रहा था। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? 2-4 दिन सब्र करो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज बाबा? पेशेंस बेटा, पेशेंस, सब्र करो, पता चल जाएगा। आप ही बता दीजिए अम्मी, क्या सरप्राइज है? बाबा तो इतनी आसानी से कुछ नहीं बताते। मिस यू अम्मी। वैसे शहीर मजे हैं तुम्हारे, सारा सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो और मैं घर में बैठ के बोर होती रहती। घूमता फिरता नहीं रहता मैं, जॉब्स के लिए इंटरव्यूज देने होते हैं, वहां जाता हूँ। हाँ तो वही बात हुई ना, बाहर तो जाते हो ना। तुम भी चली जाया करो। कैसे जाऊं? कोई है जो मुझे लेके जाए बाहर? नाजी है, नूरी है, उन दोनों के साथ बना लिया करो प्लान। माफ कर दो मुझे, उन लोगों से दूरी रखो तो बेहतर है। उनकी जितनी भी दिलचस्पियां और मशागिल है ना, वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। आउटिंग पर तो जा ही सकती हो यार। हाँ, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि वो दोनों आप दोनों के साथ आउटिंग पे जाती हैं और तुम लोग मुझे लिफ्ट नहीं करवाते हो। पॉइंट है। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तुम्हें साथ लेके जाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। और वैसे इतना फारिग रहती हो घर पे, घर के काम ही सीख लो, कुकिंग सीख लो, बाबा जान को आराम मिल जाएगा। जी नहीं, मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। क्या? हमारी शहजादी क्यों करेगी कुकिंग? बाबा ये शहीर कह रहा था कि तुम कुकिंग क्लासेस लो। अरे ऐसे ही लो कुकिंग क्लासेस, कोई जरूरत नहीं है। ये यहीं रहेगी मेरे पास, सारे काम मैं करूंगा जब तक ये मेरे पास रहेगी। बाबा जान, जब तक इस घर में रहेगी क्या मतलब? बेटा एक ना एक दिन अपने ससुराल तो जाएगी ना। हाँ जाहिर जाहिर। बाबा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे हमेशा अपने बाबा के पास रहना। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमेशा मेरे पास ही रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश, जीती रहो। अच्छा क्या बना भाई इंटरव्यू का? आई एम सॉरी हैदर, ये बात कबलस वक्त है, लेकिन और बात भी सही है कि अभी तुम लोग मेरी फैमिली को नहीं जानते हो, ना ही उनसे मिले हो, आजर से भी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन एक बात तय है, मुझे हानिया बहुत पसंद आई है, पहली नजर में पसंद आ गई। जिस तरह की बहू मैं चाहता हूं, हानिया हूं बहू वैसी है। मेरा बेटा आजर क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी जॉब भी करता है, बहुत सुलझा हुआ है, और मुझे यकीन है जब तुम लोग उससे मिलोगे तो इनकार नहीं कर पाओगे। वो तो सब ठीक है यावर, लेकिन मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता है भला? हम उसके पेरेंट्स हैं, हम उसके लिए जो मुनासिब समझेंगे वही फैसला करेंगे। नहीं नहीं भाभी, आजकल के बच्चे, उनकी राय लेना बहुत जरूरी होता है। आप हानिया से जरूर पूछ लें, बल्कि ऐसे करें आप लोग हमारे घर आए, भाई बच्चे भी एक दूसरे से मिल लेंगे और आप लोग हमारे घर का रहन सहन भी देख लें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मुनासिब तजवीज़ है आपकी, जरूर। तो भाई साहब प्लीज कुछ लें ना। जी मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। आज़र प्लीज लेके चलो ना। अरे यार मुझसे काम नहीं होते ना, तुम नूरी के साथ चली जाओ। अच्छा एक सेकेंड, प्रॉमिस ज्यादा नहीं घुमाऊंगी, जल्दी जाऊंगी और जल्दी वापस आऊंगी। देखो ये तुम औरतें जिस तरह शॉपिंग करती हो ना, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। भाई एक दुकान में जाती हो सारे कपड़े निकलवाती हो, अगली में जाती हो सारे निकलवाती हो, और फिर जिसके पास जाती हो और खरीदना होता है कुछ इतनी बार्गेनिंग, सर दर्द शुरू हो जाता है। तुम नूरी के साथ चली जाओ, ठीक है? अच्छा, और शादी के बाद तब क्या करोगे? अरे यार आज सबको मेरी शादी की कोई फिक्र पड़ी हुई है। सब मतलब? सब मतलब बाबा और कौन? भाई आजकल मेरी शादी का ही प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं। सच में? हाँ सुनो, तुम इतनी एक्साइटेड और खुश किस बात पे हो रही हो? अरे अगर मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा? मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही। अच्छा ये तो बताते जाओ कि शादी किससे हो रही है तुम्हारी? जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। बाय बाय। तुम जॉब ढूंढ रही हो और मैं तुम्हारे लिए रिश्ता। जो हमने से पहले कामयाब हो गया उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी।
जॉब क्यों नहीं मिल रही? वही मुश्ताक, वो मसालों के नए पैकेट्स बन गए? वो पैकेट्स आज आ जाएंगी। भाई वो अचार और चटनियों के नए लेबल छपाने पड़ेंगे, वरना अगले हफ्ते हम डिलीवरी नहीं कर सकेंगे। तुम ऐसा करो कि अभी प्रेस चले जाओ। वो मैंने कल ही ऑर्डर कर दिया था, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। क्या बात है मुश्ताक तुम्हारी, हमारी सारी जिम्मेदारियां तुमने अपने सर ले ली हैं और हमें आराम से बिठा दिया। ये आपकी मेहरबानी है, आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं मिर्जा साहब। नहीं भाई, तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने इतने साल हमारे भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। अल्लाह की मेहरबानी है। बेहतर अब मुझे इजाजत दी। ठीक। हाँ हैदर, वालेकुम सलाम। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बताओ, तुम कल आ रहे हो ना बीवी और बच्चों के साथ हमारे यहां डिनर पर? हाँ हाँ भाई, मैं इंतजार करूंगा। वाह, ठीक ठीक। मुश्किलों से अम्मी से परमिशन लेकर आई हूँ ना मैं आज। वैसे भी कितने टाइम बाद हम आउटिंग पे आए हैं। क्या करूं नूरी, जॉब ढूंढ रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिलता। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? ताया अब्बू से डरते हो? डरता हूँ, बाप है मेरे, उनसे मोहब्बत भी करता हूँ, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। नूरी यार, एक तो इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है, उसको भी जाया करना है तुम्हें। अच्छा फिर हम यहाँ से जूस पीने के बाद ना तुम मुझे कहीं बाहर लेके जाओगे? हम लोग बहुत घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। हम लोग डायरेक्टली घर नहीं जाएंगे। ओके बॉस। गुड। फिर उसको जॉब कराएगी वो। ठीक है, रख। हानिया आ जाओ बेटा, जूस आ गया तुम लोगों का। अच्छा ये ध्यान में रखना कि कल उन्होंने दावत दी है, मिर्जाने में जाना है वहाँ। हाँ हाँ तो चले जाएंगे, पर दावत की ऐसी क्या खास जरूरत थी, वैसे भी जा सकते हैं। फिर मैंने तो उन्हें बहुत समझाया लेकिन नहीं माने वो। कहाँ जाने की बात हो रही है? बेटा वो उस दिन तुम्हारी मुलाकात नहीं कराई थी, वो मिर्जा अंकल जो आए थे। तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी के मालिक है, मुझे तो बहुत पसंद आए अंकल। कौन बाबा, किसकी बात हो रही है? अरे मेरे बचपन के दोस्त हैं मिर्जा यावर बेग साहब, वो मेरा स्कूल फेलो भी है, हमने कॉलेज भी साथ ही किया है। रास्ते में उस दिन मिल गए थे तो मैं घर ले आया, तुम तो थे नहीं। हानिया से मुलाकात करवा दी थी, तो वो बजट थे कि हम सब मिलके ना उनके घर पे खाना खाएं उनके साथ। वैसे बहुत अच्छे आदमी है, मैं जानती हूँ उन्हें। मुझे याद है वो अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे, फिर अचानक जब उनकी बेगम का इंतकाल हो गया था तो बहुत अपसेट हो गए थे बेचारे। अब तो उनसे मिलने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है मेरी। और हाँ, तुम वक्त पे तैयार हो जाना, क्योंकि हमेशा लेट कर देते हो तुम। अब मैं हमेशा वक्त पे तैयार रहता हूँ, ये लेट करवाती है। हानिया मैडम, वक्त पे तैयार हो जाना, क्योंकि भाई साहब जो है ना वक्त के बहुत पाबंद हैं। मामी, इनका अपने बारे में क्या ख्याल है? एक ड्रेस सेलेक्ट करने में घंटा लगाते हैं। तो उस ड्रेस को पहनने के बाद अच्छा भी तो लगता हूँ ना मैं। बाबा लाइक फादर लाइक सन। जाओ जाओ जाओ, जाके खेलो तुम दोनों, वरना भाई शहीर कहाँ रह गया? उसको अच्छी तरह पता है कि डिनर हम सब साथ करते हैं। बाबा मुझे लगता है किसी दोस्त के पास होगा। अरे ऐसे कैसे चला गया फ्रेंड के साथ बगैर बताए? बाबा बेशुमार फ्रेंड्स हैं उनके, हो सकता है बन के और प्रोग्राम बैठे हों किसी के साथ। जी नहीं, बता के जाना चाहिए और डिनर के वक्त यहां होना चाहिए घर पर। मैं एक कॉल सुन के आ रहा हूं। हेलो जी। इधर दो।
तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो। शाबाश। बाबा ये क्या बात हुई, आप मुझे कोई काम नहीं करने देते। अरे मेरा बेटा, तुम तो मेरी शहजादी बेटी हो, तुम्हारे सारे काम तुम्हारे बाबा करेगा। हाँ, जाओ। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू। जाओ जाओ बेटा जाओ। कहां थे तुम? हाँ? बाबा जान, बाइक खराब हो गई थी। बाइक खराब हुई थी? तुम्हारा फोन तो खराब नहीं हुआ था, बता तो देते। खाना खाया? नहीं। डिनर का वक्त खत्म हो चुका है और तुम्हें पता है इस घर का उसूल है कि डिनर सब साथ करते हैं। अब तुम सुबह का नाश्ता करोगे, समझ गए? जी। अम्मी अब बस भाई की शादी कर दें आप। कम से कम भाभी आएंगी तो ये सारे काम वही संभालेंगी, मुझसे नहीं हो सकते। हाँ हाँ, तुझे लगता है माँ पागल है तेरी? इकलौते कमाओ पूत बेटे की शादी कर दूं ताकि सारे पैसे वो बीवी के हवाले कर दे। माँ बहनें सारी भूखी मर जाए हैं? मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती, आमिर की शादी मैं नहीं करूंगी। वैसे अम्मी एक बात है, ताया जी अब तक हमारा रिश्ता मांगने के लिए आए नहीं है। आ जाएंगे नूरी, बाबा से तो भाई साहब ने बात कर ली है ना। वैसे भी बहुत जल्द आएंगे वो लोग। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आजर ने मुझे बताया था, वो लोग आने की प्लानिंग कर रहे हैं। रुक, और क्या बताया आजर ने? यही कि वो लोग बहुत खुश भी हैं। अच्छा, वैसे आजिर भाई ने तुमसे साफ साफ कह दिया है कि वो तुम ही से शादी करेंगे? देखो, साफ साफ तो उसने मुझसे नहीं कहा, लेकिन हाँ इशारतन जरूर कहा। भाई शहीद ने तो मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। जल्दी बना ले ऑमलेट है, देख जरा ठंडे यख हो गए पराठे। अम्मी बस हो गया। अम्मी चाय दे। अब ये अंडा तो तोड़ दे। मेरे सर पे मार दे। अच्छा जल्दी से कर ले। चाय तो दे दे भाई। चुप कर जा। ये मैं भी पराठे के साथ चाय पीऊंगी। नजीरा, नजीरा बंद करो इसे। तुमसे किसने कहा था कारपेट साफ करने को? सुबह सुबह ये शोर शुरू कर दिया तुमने। शहजीन सो रही है, उड़ जाएगी मेरी बच्ची। और मैंने तुमसे टेरेस साफ करने को कहा था, कारपेट क्यों साफ कर रही हो तुम? अब इसको ना चलाना। जी साहब, मैं भी कर देती हूं। अल्लाह हाफिज। अरे शहीर बेटा, क्या जल्दी है? क्या ट्रेन छूटी जा रही है? कहां जा रहे हो? बाबा जान, जॉब इंटरव्यू है, देर हो रही है, दुआ कीजिएगा अच्छा हो। ठीक है, नाश्ता करके जाना। बाबा जान पहली देर हो रही है, रास्ते में कुछ खा लूंगा। अरे देर हो रही है तो तुम वक्त पे क्यों नहीं उठे और नाश्ता क्यों नहीं किया? सॉरी। जाओ। जी, दुआ कीजिएगा अच्छा। दुआ कीजिएगा, वक्त की कदर है नहीं, दुआ कीजिएगा। जाओ। अल्लाह हाफिज। और नजीरा, जी साहब। एक एक चीज घर की साफ होनी चाहिए। आज मेरे बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, समझ गए? और फिर टेरेस साफ करना और लॉन भी चेक कर लेना, ठीक है? जी। शाबाश। अच्छा मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। काम हो तो फोन कर लेना। क्या सोच रही हो? वो मैं मिर्जा भाई के दिए गए प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये रिश्ता हानिया के लिए हर लिहाज से अच्छा है। देखो, तुम मिर्जा से इतने अरसे से मिली नहीं हो, उसके रहन सहन के बारे में नहीं जानती हो, आजर से नहीं मिली हो, तो फिर उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तो आज जा रहे हैं ना हम उनके घर भी देख लेंगे और आजर को भी। मेरा तो ये ख्याल है कि
मिर्जा ने अपने बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी की होगी। हैदर, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि शायद हमारी हानिया का नसीब वहीं जुड़ा है। ठीक है, ओके, आता हूँ, फिर चलते हैं। नसीरा, जी साहब। बहुत कीमती सेट है, बहुत एहतियात से साफ करना, तुम्हें पता है ना? जी जी साहब, अच्छी तरह से जानती हूँ। शहजीन बीबी का पसंदीदा डिनर सेट है, आपने उनकी फरमाइश पर खरीदा था। अगर इसकी एक भी चीज खुदा न खास्ता टूट गई तो फिर मेरी शहजीन का दिल टूट जाएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। लग रहा है कि बड़े खास मेहमान आ रहे हैं। ये तो आपका स्पेशल वाला डिनर सेट है ना? हाँ भाई, वो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, उनकी फैमिली आ रही है आज रात डिनर पर। अच्छा, डस्टर दो, मैं मदद करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो कर रही है। मैंने तो सारा काम निपटा दिया, रात ही को कर दिया सारा काम। बस अब तो चावल दम देने और कबाब तलने। तो ऐसे कर देती हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। तुम जानती हो मैं किसी से अपना काम नहीं कराता। शुक्रिया, ध्यान से। जी साहब। कौन आ रहा है? कौन से मेहमान? मैं जानती हूँ। पता नहीं बीबी जी, मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें कभी कुछ पता होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम भाभी। कैसी है भाभी? वेलकम वेलकम। ये मेरा छोटा बेटा शहीर है। अरे माशाल्लाह, यंग मैन, गुड टू सी यू। और ये मेरी शहजादी शहजीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो। भाई ये हमारे हैं हम्माद मियां। माशाल्लाह, जीते रहो भाई। और ये हमारी शहजादी है हानिया। अरे हानिया से तो मैं मिल चुका हूँ, गार्डनिंग का बहुत शौक है भाई। क्या गार्डन बनाया है भाई, वाह वाह। और अपनी भाभी को तुम पहचानते हो? लो, ऐसा कैसे हो सकता है? माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए। मैंने तो जब देखा था तो बहुत छोटे थे, शाइना भाभी की गोद में। जी हाँ। अरे हम भी तो देखो बूढ़े हो ही गए ना। अरे खवातीन को बूढ़ा कहना उनकी तौहीन होती है। भाभी मैं माजरत करता हूँ, हैदर। सॉरी। अरे आए, अंदर आए, आइए आइए। हाँ बेटा आइए। थैंक यू थैंक यू। हेलो। अरे आप यहाँ? ये एक्चुअली मेरा ही घर है जहाँ पर आप खड़ी हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मिर्जा अंकल के? मैं उनका बेटा हूँ। आई हैड नो आइडिया आपको फूलों में इतनी दिलचस्पी है। फूलों में किसे दिलचस्पी नहीं होती, और मुझे तो वैसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। रियली? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि आपको शायद सिर्फ दो चीजों में ही दिलचस्पी है, ड्राइविंग करना और एक्सीडेंट करना। आई एम सो सॉरी, दैट वाज अ बैड जोक। आई नो। कौन है? ये कैसे बात कर रही हो? मैंने पूछा कौन है? हमारे घर मेहमान आए हैं। मैं हानिया हूँ, मिर्जा अंकल के दोस्त हैदर की बेटी। आप कौन है? ये मेरी कजिन है नाज़नीन, यहीं साथ में ही रहती है। नाज़नीन आप जाओ, बाद में मुलाकात करते हैं। गेस्ट टाइम है, आप आइए अंदर आ जाइए। अच्छा तो भाई वाह। हमाद बेटा, दो बेटा। मैंने लिया अंकल। हानिया बेटा,
तुम्हारी प्लेट बिल्कुल खाली है, लो चलो। जी अंकल, मैं ले रही हूँ। यार मिर्जा, तुम्हारा दस्तरखान देखकर अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारा शेफ बड़ा कमाल का है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकल, हमारा शेफ वाकई बहुत कमाल का है। आपके सामने बैठा है बाबा दी ग्रेट। ये सब कुछ तुमने खुद बनाया? बिल्कुल, मैं ही पका के खिलाता हूँ अपने बच्चों को कई सालों से, और अब तो प्रैक्टिस इतनी हो गई है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जायका भी हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना जबरदस्त सब कुछ बनाया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने बनाया ये सब। बस अब तो ये ख्वाहिश है कि आज़र की शादी हो और बहू घर में आए, वो ही सारा किचन संभाले, घर को संभाले। भाभी ये कबाब ले। बहुत। अरे नहीं मिर्जा भाई, बहुत खा लिया है, बस अब तो। एक कबाब से कुछ नहीं होता, मैं आपको ऐसी ग्रीन टी बना के दूंगा खाने के बाद कि सब कुछ हजम हो जाएगा। अच्छा। आज़र बेटा, हानियों को खीर दो। शाबाश। अम्मा तुम भी लो बेटा। वैसे आपका छोटा वाला बेटा मुझे लगता है जरा डाइट कॉन्शियस है, खाना नहीं खा रहा ठीक से। शहीर चैंपियन है खाने में, रुकता नहीं है, नीचे नजरें रहेंगी और खाना खत्म। ये तो अच्छी बात है, चुपचाप खाना चाहिए। और इतना जबरदस्त आपने खाना बनाया है, हमारा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। नहीं भाभी, खाएं। और आप यकीन जाने हैदर, इतनी खुशी हो रही है, तुम लोग पूरी फैमिली घर पर आए हो। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? आपका शुक्रिया कि आपने इतना सब कुछ हमारे लिए बनाया और हमें बुलाया। कौन है? कैसे बात कर रही हो? मैंने पूछा कौन है? हमारे घर मेहमान आए हैं। मैं खानिया हूँ, मिर्जा अंकल के दोस्त हैदर की बेटी। आप कौन हैं? ये मेरी कजन है नाज़नीन, यहीं साथ में ही रहती है।